जब मैं पति से बोर हो गई तो देवर का सहारा लेना पड़ा। कैसे क्या हुआ, सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। मेरा नाम अवंतिका सनी है। मैं दिखने में बेहद खूबसूरत हूँ। मैं 30 साल की हूँ, लेकिन 22 साल की जवान लड़की लगती हूँ क्योंकि मैं अपनी सेहत पर बहुत ध्यान देती हूँ। मैं अपने पति के साथ चंडीगढ़ शहर में रह रही थी। मेरे पति का नाम प्रशांत मास्केडन है। हमारे घर में केवल हम 2 लोग ही थे। दरअसल जल्दी ही मेरे पति की शहर में नौकरी लगी थी और मैं पति के साथ गांव पटियालान से शहर शिफ्ट हो गई। मेरे पति सुबह ऑफिस चले जाते थे और रात को देर से आते थे। दिन भर मैं अकेले रहती थी और अकेले रहते रहते मैं बोर होने लगी थी। तभी मेरे मन में अचानक से देवर का ख्याल आया। मेरा देवर नमन आए बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है और वो मुझे बहुत मानता भी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि वो गांव वाले घर पर मेरे सास ससुर के साथ था। मैंने उसके बारे में इतना सोच लिया कि अब रहा नहीं गया और मैंने देवर के पास कॉल कर दिया। मेरा देवर ग्रेजुएशन कर रहा था और उन दिनों उसका एग्ज़ाम चल रहा था। मैंने कॉल करके देवर से कहा, देवर जी आपका एग्ज़ाम कब तक ख़त्म होगा? देवर ने जवाब दिया, बस 2 दिन में ख़त्म होने वाला है भाभी। तब मैंने उससे कहा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मेरे घर आ जाना कुछ दिनों के लिए, मुझे अच्छा लगेगा। फिर मैं उसका इंतज़ार करने लगी। मेरे लिए वह 2 दिन मानो 2 साल जैसे कट रहे थे। 2 दिन बाद मेरा देवर नमन मेरे घर आया। मैंने खुद दरवाज़ा खोला। वो साधारण कपड़ों में था, बैग कंधे पर और चेहरे पर वही पुरानी सी मुस्कान। मैं उसको अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई क्योंकि उसे देखकर मेरी सारी तमन्नाएं जाग उठी थीं। फिर मैंने कहा, आओ देवर जी, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। अब मैं बोर नहीं होती थी क्योंकि उसके आने से घर में रौनक आ गई थी। शाम को हम दोनों छत पर बैठते। वह अपनी कॉलेज की बातें करता और मैं अपनी शादी के शुरुआती दिनों की बातें उससे बताती। मेरी यह बातें उसको बहुत पसंद आती थीं। एक दिन छत पर बैठे बैठे बातों ही बातों में उसने पूछा, भाभी, भैया दिन भर ऑफिस में रहते हैं और शाम को आते हैं तो खाना खाकर सो जाते हैं। वह आपकी ज़रूरतों के बारे में क्यों नहीं सोचते? मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है उनकी ज़रूरत बाहर ही पूरी हो जाती है, इसलिए उन्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। अब बातें गहरी होने लगी थीं तो सही मौका देखकर मैंने नमन से कहा डाला। मैंने कहा, नमन, सच कहूँ तो मैंने तुम्हें अपनी ज़रूरत पूरी करवाने के लिए बुलाया है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? यह सुनकर उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उसने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से बोला, अपनी भाभी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अगले कुछ दिनों में मैं महसूस करने लगी कि नमन अब मुझे सिर्फ भाभी की तरह नहीं देखता। उसकी नज़रों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो मुझसे बातें करते हुए अक्सर गुम हो जाता। एक दिन जब मैं रसोई में सब्जी काट रही थी तो वह बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मैंने पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए? उसने जवाब दिया, नहीं, बस आपको देखकर अच्छा लगता है। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। उस रात नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा कि शायद उसको किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो मैं ही दे सकती हूँ, और मैं समझ गई थी कि वह उस दिन वाली बात को गंभीरता से ले रहा था जो मैंने उससे कही थी। अगले दिन मैंने बातों बातों में नमन से पूछा, नमन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने उदास मन से जवाब दिया, नहीं भाभी, उसी की तो कमी है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मेरी सहायता लेना चाहोगे? यह सुनते ही उसके चेहरे पर रौनक आ गई। फिर क्या था दोस्तों, बहुत मज़ा आया। तभी अचानक से मेरे पति समय से पहले ऑफिस से आ गए।
बाहर का दरवाज़ा खुला था तो वह सीधा अंदर आ गए। मैं बहुत डर गई। उन्होंने हमें यूं करीब देखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थीं। वो सीधा अपने कमरे में चले गए। मैंने भी जल्दी से कपड़े सही किए और उनके पीछे गई। मैंने घबराते हुए कहा, आप आज जल्दी आ गए। तब वह बोले, हाँ, थोड़ा सिर दर्द था, सोचा जल्दी आकर आराम कर लूं। रात के खाने पर माहौल सामान्य था, लेकिन तीनों में से कोई भी खुलकर नहीं बोल रहा था। अगले दिन सुबह प्रशांत चंद ने नमन से कहा, नमन, अब तुम्हारा अगला सेमेस्टर भी शुरू होने वाला है और माँ पापा भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। अब गांव लौटने की तैयारी कर लो। नमन चुपचाप बैठा रहा, फिर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नर्म शिकायत थी। मैंने हल्के से सिर झुका लिया। अगले दिन नमन चला गया और मेरी जिंदगी फिर वीरान होने ही वाली थी कि उसी दिन मेरा छोटा भाई माविकीनन मेरे घर आ गया। उसको अचानक से अपने दरवाजे पर देखकर मैं चौंक गई। मैंने उसे अंदर बुलाकर बैठाया और स्वागत किया। भाई ने कहा, दीदी, आपसे मिलने का मन कर रहा था तो चला आया। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया तूने। एक दिन मैं अपने भाई के साथ बैठी थी। बात करते करते अचानक मुझे नमन रियाज की याद आने लगी और नमन की याद बहुत ज़ोर से आने लगी। मुझे मेरे भाई में नमन दिखने लगा। तब जल्दी से मैंने जाकर पहले बाहर का दरवाज़ा बंद किया और फिर अपने भाई को देवर समझकर जो जो किया मैं क्या ही बताऊं, मज़ा ही गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद आगे जो हुआ वह मैं आने वाली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लाइट इस रागिनी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए